ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। ये साईं सच्चरित्र जी की महिमा का ये स्पेशल एपिसोड सीरीज़ का ये वीक चल रहा है, जिसमें हम श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ने से भक्तों के जीवन में क्या क्या लाभ हुए उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साईं सच्चरित्र जी जो है वो बहुत ही प्योर होली ग्रंथ है और उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा है। पर मैं ऐसे सिंपली बोलती रहूँगी तो उतना सबके दिलों तक पहुँचेगी वो बात या नहीं, इट्स नॉट श्योर। पर अगर मैं ये लीला जो आज लाई हूँ ना, ये भी आप लोगों को सुनाऊँगी तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे बाबा की लीला भी सुनकर, और साईं सच्चरित्र जी को पढ़ने का मन और करेगा। और हम जितना साईं सच्चरित्र जी के करीब रहेंगे ना, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते तो रहते हैं पर वो चले भी जाएंगे। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा और हम बाबा के बहुत करीब हो जाएंगे। देखिए, आज जिन डिवोटी का मैं आपको अनुभव सुना रही हूँ, ये जब 12 या 13 साल की थी, मतलब 12 या 13 ईयर्स की, उस वक्त से ये बाबा को मानती हैं। और इस वक्त इनकी एज 20 ईयर्स है, यानी 20 साल। और इन्हें PCOD का प्रॉब्लम हुआ था। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाता है और बाद में वो लाइफ में आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जिसमें एक टॉप में है इनफर्टिलिटी। तो वो आगे की लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। तो PCOD जब होता है तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, मेंटल, फिज़िकल। इंसान के स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है, उनके बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है, बॉडी वेट में प्रॉब्लम आ सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जिसमें पीरियड्स इरेगुलर होना एक बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही कॉमन रीज़न है जिनको भी PCOD होता है। तो ये जो PCOD ने हुआ तो इन्हें बहुत बुरा लगता था और ये मतलब बहुत बुरा मानती थी। इन्हें लगता था कि ये क्यों हो गया है, क्या हो गया है। और साथ ही साथ जब पीरियड्स रेगुलर नहीं थे तो इसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता था ना कि मतलब मैं एक वुमेन हूँ और उसके बावजूद मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो एक डर मन में था। तो उसके बाद इनके बर्थडे वाले दिन इनके मन में एक थॉट आया कि बाबा, मैं साईं सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू करती हूँ और आप मुझे ठीक कर दीजिए। और बाबा की लीला देखिए, इन्हें ना PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत होते थे। यानी कि जब भी किसी फीमेल को पीरियड्स होता है ना, तो उसके पहले ऐसा होता है ना कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा है, किसी के पैर में दर्द होता है, और मतलब बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं। तो वो उनके साथ हमेशा होता था, बट पीरियड्स नहीं होता था। तो इस बार भी इनके साथ PMS हुआ तो इन्होंने बाबा से बहुत विनती की, और उसके बाद अपने बर्थडे वाले दिन से इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी को उठाया और सोची कि अब मैं ये पढ़ना शुरू करती हूँ, इसी से मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा। क्योंकि जब आप PCOD का इलाज अगर देखेंगे तो वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होता है। उसमें बहुत सारे लोगों का आपको हेल्प लेना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट का, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का, फिर स्किन केयर, डर्मा के लिए। तो मतलब ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो इन्हें वही था कि अभी मुझे ठीक होना है बिल्कुल। तो ये साईं सच्चरित्र जी उठाई और बाबा के श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण करना शुरू कर दी। इन्होंने बाबा से एक प्रॉमिस भी किया कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ये अनुभव जो है बंदे हैं हम, मतलब इसी चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगी। इन्होंने बाबा से भी ये बात कही। और साईं सच्चरित्र जी जब ये पढ़ना शुरू की तो जब ये 5th चैप्टर पर आ गई थी, 5वें अध्याय में, तो ही इन्हें फिर पीरियड्स हो गए। और इनका जो PCOD वाला प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, जो पहले साल में 1 या 2 बार होता था, वो धीरे धीरे क्योर हो गया और बिल्कुल इनका नॉर्मल हो गया सब कुछ। ये नॉर्मल रेगुलेशन हो गया, नॉर्मल साइकिल हो गई, और ये मतलब बाबा इन्हें ठीक कर दिए श्री साईं सच्चरित्र जी की कृपा से। क्योंकि जब आप गूगल करेंगे तो PCOD का बहुत स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर होता भी है तो मतलब बहुत टाइम टेकिंग है ये। पर इन्हें श्री साईं सच्चरित्र जी की ब्लेसिंग से इन्हें बाबा जल्दी ही क्योर कर दिए, और ये एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लगी, एक नॉर्मल
हेल्दी बॉडी इनका बन गया। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। देखिए साई सच्चरित जी की महिमा में कल मैंने बताया था, जिसमें बाबा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से किसी को निकाले थे। डिवोटी को कुछ नहीं करना पड़ा था, सब कुछ बाबा किए थे। उन्होंने सिर्फ साई सच्चरित जी पढ़कर बाबा से हेल्प मांगा था। और आज वाले एक्सपीरियंस में बाबा हेल्थ, सेकेंड पॉइंट व्हाट आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू अंडरस्टैंड इज़ कि बाबा हमारे हेल्थ भी ठीक करेंगे। हमें जो कर्म करना है वो कर्म करने चाहिए, बट साथ में अगर आप साई सच्चरित जी उठाकर पढ़ेंगे तो जिन प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं भी है ना, वो भी निकल के आ जाएगा। क्योंकि बाबा तो बाबा है ना, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। वो कहते हैं ना, तू ही बिगाड़े और तू ही सवारे इस जग के सारे काम। एज़ अ गर्ल जब मैं ये सोच रही थी किसी के बारे में एज़ अ फ़ीमेल, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। तो ये अनुभव मेरे लिए आप लोगों से शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि किसी के बारे में ऐसे सोच के भी बुरा लगता है। और सोचिए वो इस टाइम फ्रेम से गुज़री, पर बाबा की सच्चरित में बहुत शक्ति है। वो हर बीमारी, हर दुविधा, हर प्रॉब्लम से ऊपर है। उसे जो पढ़ता है उसके लाइफ में शांति ज़रूर आ जाती है, चाहे किसी ना किसी फॉर्म में बाबा शांत मन दे देते हैं। एंड आई थिंक पीस इज़ समथिंग विच वी ऑल वांट। तो आप लोग भी साई सच्चरित जी ज़रूर पढ़िए, और जिनका मन हो, जो महापारायण में ऐड होना चाहते हो, वो मुझे ईमेल आईडी पर या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अपना डिटेल्स दे देंगे, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, तो मैं ऐड करवा दूँगी बाबा की कृपा से। और महापारायण में एवरी थर्सडे 2 चैप्टर आपको मिलते हैं साई सच्चरित जी के, जो आपको पढ़ना होता है और क्लास में बस रिपोर्ट करना होता है कि हाँ मैंने ये 2 चैप्टर्स पढ़ लिए। ये चीज़ है, जिनका मन हो वो ज़रूर ऐड हों और अपने अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा। और अगर साई सच्चरित जी से रिलेटेड भी कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। आप अपने अनुभव भी मुझे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आज ये डिवोटी इतनी प्यारी लीला शेयर नहीं की होती तो हमारे लाइफ में, मतलब जो हमारे दिल में एक वो हलचल आज चल रही है बाबा को लेके, बहुत सारे मन में विचार चल रहे हैं, और सच्चरित को लेके जो विश्वास बढ़ा है वो कैसे बढ़ता। इसीलिए जो आपके पास भी अनुभव हो तो शेयर कीजिए। हम सब एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली भी। तो बस आज का अनुभव यही रहा। ओम साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड साई सच्चरित जी ज़रूर पढ़िए।